वालेकुम। वहाँ देख लो भाई लोग। और सुनाओ। पेड़ लगा दिया यार काफी। मिस्त्रियों के पास खड़ा था। यहाँ पर खाना लग गया है। सबसे पहले क्या खाऊं यार। यार बड़ा भी तोड़ने नहीं आ रही, क्योंकि आज तक मैंने कोई घर का काम नहीं किया। पानी भी छोटे भाई को ही कहता हूँ पिला दे। तो यहाँ मैं अपनी फुप्पी के घर पहुँच चुका हूँ। तुम लोग देख सकते हो, ये मेरी फुप्पो का घर है। दोस्तों ये बकरियां मुझसे डर रही हैं, क्योंकि मैंने अपना मोटरसाइकिल यहीं रोक दिया है, यहीं पे ब्रेक मार दिया है। भाई लोग फुप्पो ने अचानक दावत कर दी है, तो सारे घर वाले वहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, तुम्हारा भाई तैयार होके फिलहाल घर पर ही है। मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा। मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे घर तुम्हें पता होगा कि मिस्त्री लग रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। ऊपर तुम्हारे भाई का कमरा बन रहा है। भाई लोग तो मैं फुप्पो के घर जाऊंगा, खाना खा के कज़न वगैरह से मिल के जल्दी से आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने मिस्त्रियों को यहाँ पे शिकंजी भी देनी है बना के, चाय भी बना के देनी है। तो सब कुछ अपने टाइम से मैनेजमेंट करते रहेंगे। यहाँ पे टाइम देखो 2:20 हो चुके हैं। तो तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फुप्पो के घर जाऊँगा। वहाँ जल्दी जल्दी से ना भाई लोग खाना वगैरह खा के कज़न वगैरह से मिल के वापस आ जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना के मिस्त्रियों को दे दूँगा या लेके आऊँगा बाहर से। जैसे भी करूँगा वो तुम्हें दिखाऊँगा। मिस्त्रियों के ऊपर दूँगा, उनके पास थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि भाई लोग कमरा बन रहा है। एक शौक़ होता है कि अपनी आँखों से बनता हुआ देखूँ, चाहे मुझे कुछ नहीं पता, और वाकई ही मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी देखूँगा, कोई बात नहीं। तो वहाँ से आके खाना वगैरह खा के मिस्त्रियों को चाय शिकंजी दे के तकरीबन असर से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और उस टाइम मिस्त्री भी चले जाएंगे। तो फिर मैं तुम्हें छत का व्यू दिखाऊंगा, कितना काम हो चुका है, कमरा बनने में कितने दिन बाकी हैं। तो बिना टाइम से आके मेरे ख्याल से शुरू कर लेते हैं। हम लोग 2:30 बजे का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं फुप्पो के घर निकल जाऊँगा। भाई लोग फ्रिज में एक गिलास बोतल का पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे देखो ऑरेंज बोतल डाल ली है, और साथ ही फ्रिज से मैंने थोड़ी सी बर्फ़ भी तोड़ ली है। तो हमारा टाइम किस तरीके से गुजरेगा कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा बोतल ही पी ली जाए, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए। ओके हो गया। साथ ही यहाँ पे देखो लाइट भी चली गई है। तो अब तो बोतल बनती है यार, क्योंकि गर्मी बहुत ही शदीद किस्म की है, तुम्हें पता होगा है ना, अगर तुम पाकिस्तान में हो। तो यहाँ से नहाया वो तो हूँ ही, बर्फ़ डाल लेते हैं। ठीक हो गया, 2 बस बहुत है। ठीक है, तो अब इस बोतल को थोड़ी देर 2 मिनट रखते हैं ताकि ठंडी हो जाए। दोस्तों जब मोम वहाँ से वापस आएगी तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी गालियाँ भी पड़ जाएं, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं पीछे क्या करता रहा। ठीक है, व्लॉग बनाने के चक्करों में, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने के चक्करों में हमने बोतल पी ली, जो कि शायद मिस्त्रियों की थी। खैर कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसको पी लेते हैं। तब तक शायद 2:30 बज ही जाएंगे, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठंडी ठंडी मरिंडा। भाई लोग एक्चुअली मैंने सोचा कि अब तो मैं जाने लगा हूँ, 2:30 देख लो वहाँ पे बज चुके हैं। ठीक हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते हुए ही शिकंजी यहाँ पे दे जाऊँ। ठीक हो गया, और जब वहाँ से खाना वगैरह खा के उनसे मिल वगैरह के वापस आऊँगा, तब आते हुए बाहर से चाय ले आऊँ, तब चाय दे दूँगा, क्योंकि एक साथ जब मैं आऊँगा चाय भी शिकंजी भी आगे पीछे काम ज़रा गड़बड़ हो जाएगा ना भाई लोग, हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं इस जग में डाल देता हूँ और ऊपर दे आता हूँ। ओके हो गया। देखा, माइंड कभी कभी ठीक भी काम कर जाता है। चाय और शिकंजी एक साथ अच्छी नहीं लगती। ठीक हो गया दोस्तों। तो फ्रिज से मैंने यार, ओहो, मुझे लगता है यहाँ पे एक बर्फ़ का बड़ा पीस पड़ा था, वो लगता है मैंने अपनी बोतल में डाल के पी लिया। अब मैं क्या करूँ यार, कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखता हूँ कहीं बर्फ़ पड़ी है। ये तो यार सारे ठंडे हैं, अब क्या करूँ। ये एक छोटा सा पीस पड़ा है, इसको डाल देता हूँ। ओके हो गया। बाकी सारा यार मैंने अपनी बोतल में डाल लिया था। यहाँ पे प्लेट में मैंने तोड़ के ना अपनी बोतल में डाल के बर्फ़ सारी पी गया हूँ। तो अब गलती होगी, क्या करूँ, ये ऊपर जाता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगर अब तक मज़ा नहीं आया तो आगे व्लॉग को देखो, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो भैया वो वाली बर्फ़ ख़त्म हो गई थी, तो अर्जेंट मुझे बर्फ़ लानी पड़ी। यहाँ पर देख लो, ये मैं बर्फ़ लेके आया हूँ। देखो मुझे बोतल महंगी पड़ गई, वो वाली बर्फ़ ख़त्म कर दी थी। तो कोई शिकंजी लेके गया, दादा को करते हुए शिकंजी बहुत गर्म है, तो उसके लिए बर्फ़ लेके आया हूँ। अब आधी बर्फ़ ऊपर कूलर में डाल दूँगा और आधी बर्फ़ शिकंजी में डाल दूँगा। ओके हो गया। चलो बर्फ़ आ गई, इसको तोड़ने का सामान इकट्ठा करता हूँ। घर वाले नहीं है, थोड़ी सी उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज तक इस तरह का काम किए नहीं है, लेकिन अब कमरा हमारा है तो करने पड़ेंगे। दो बड़े बड़े पीस मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक हो गया। बाकी मैं यहाँ पे लाइट ला लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ बाकी तोड़ता हूँ। यार बड़ा भी तोड़ने नहीं आ रही, क्योंकि आज तक मैंने कोई घर का काम नहीं किया। पानी भी छोटे भाई को ही कहता हूँ पिला दे। ठीक हो गया। तो तोड़नी पड़ेगी। देख रहे हो आधा पानी तो नीचे गिर रहा है। टूट गई टूट ही गई।
ठीक है क्या, पीसम पीस हो गई है। यहाँ पर बर्फ़ तो आधी फ्रिज में रख देते हैं, आधी ऊपर जाके उनको कूलर में डाल देते हैं और आधी शिकंजी में डाल देते हैं। ओके हो गया भैया। मैंने 2:30 बजे निकलना था, यहाँ पर देख लो 2:45 होने वाले हैं। तभी मैं कहूँ औरतें किचन में इतना टाइम क्यों लगाती हैं, किचन में फंस के काम से काम निकलते ही आते हैं। ठीक हो गया। शिकंजी गर्म थी, उसके लिए बर्फ़ लेके आया, फिर बर्फ़ लेके आया, बर्फ़ जग में आ नहीं रही थी, फिर उसको तोड़ा, फिर जो तोड़ी बची हुई थी वो फ्रिज में नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसको फ्रिज में एडजस्ट किया। ये ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अब निकलते हैं भाई लोग। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं अपनी फूफी के घर पहुँच चुका हूँ, तुम लोग देख सकते हो ये मेरी फूफो का घर है। दोस्तों जो बकरियाँ मुझसे डर रही हैं क्योंकि मैंने अपना मोटरसाइकिल यहीं रोक दिया है, यहीं पे ब्रेक मार दिया है। यारो आज गर्मी बहुत ही तेज़ है। ओके हो गया। फिर भी फूफो के घर में पहुँच चुका हूँ किसी भी तरीके से। आशिर खान ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके बोलता हूँ। हाशिर स्टूडियो में खड़ा है। वालेकुम। वहाँ देख लो भाई लोग। ठीक हो? ठीक, आप सुनो। और सुनाओ। देर लगा दी यार काफी। मिस्त्रियों के पास खड़ा था, वहाँ ज़रा टाइम मैं आने लगा था बस वहाँ टाइम लग गया। मैं शिकंजी वगैरह दे के आया हूँ, पूरे 2:45 हो गया। चले मेरे अंदर। फुफ्फो के घर से मुझे दरमियान में आना पड़ा क्योंकि मिस्त्रियों की चाय का टाइम हो गया था, तो उनके लिए मैं चाय लेके आया हूँ बाहर से। ठीक हो गया। तो अब पहली बार चाय डालने लगा हूँ, यानी कि इस तरीके से शापर से तेज़ के मैं डालूँगा। देखने में मुश्किल लग रहा है, करने में मुश्किल लग रहा है, देखते हैं कर पाऊँगा या नहीं। चाय को यहाँ रखते हैं और यहाँ से देश की उठा लेते हैं, छोटी सी। कौन सी उठाऊँ, ये वाली ठीक है, इसको यहाँ रख देता हूँ। और दोस्तों मैं चाय डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, चाय डाल के बताता हूँ कि सही डली है कि नहीं डली। फाइनली गाइस मैंने ठीक तरीके से एक कतरा भी नीचे नहीं गिरने दिया और चाय डाल ली है। यहाँ पर देखो ओके हो गया। तो घर वाले यहाँ पे कब धो के साइड पे रख गए थे कि जब चाय का टाइम हुआ बाहर से चाय ला के घर बना के जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट करके यहाँ से चाय उन कपों में डाल देना। तो अब इस ट्रे को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से इसको यहाँ रखते हैं, कपों को सीधा करते हैं। ठीक हो गया। अब चाय को हम कपों में डाल लेते हैं। ये तो यार गर्म है, सॉरी मैं भूल गया था, माय मिस्टेक। यहाँ डोली भी नहीं पड़ी। ठीक हो गया। डोली तो यार यहाँ पड़ी है, तो इसको धोना पड़ेगा। धो मैं सकता नहीं, कोई और चीज़ ढूंढता हूँ, कोई औजार वगैरह ढूंढ लेता हूँ जिससे चाय डाल सकूँ। ओके हो गया। कपों में डाल के उनको देखे आता हूँ, फिर हम वापस रिटर्न फूफा के घर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इस शॉपर को औजार के तौर पे इस्तेमाल किया और इस शॉपर से मैंने यहाँ से देश की पकड़ी और ऐसे मैंने चाय डाल दी तीनों कपों में। ये एक घूंट बच गया है, ये मैं चाय उन मिस्त्रियों को दे आऊँ, उसके बाद आके पी लूँगा। इतना काम इतने दिनों के बाद किया है, वो भी किचन का, तो एक घूंट तो बनता है ना यार। तो चलो ये देख आते हैं, उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो भाई लोग फाइनली मैं खाना वगैरह खा के घर आ चुका हूँ। मिस्त्री उन चले गए हैं, यहाँ उनका भाई लोग मोटरसाइकिल खड़ा था, लेकिन अब मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ा। तो ऊपर जाकर सूरत हाल देख लेते हैं, क्या क्या काम हो गया है, कितना काम रह गया है, कब तक हमारा कमरा ऑल टू ऑल फुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ऊपर जा रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों ये बीम डला है। ठीक है, ये सरियों का सरिया डाल के सीमेंट वगैरह करके यहाँ पर ये बीम डल चुका है। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। नीचे से अभी बिल्कुल यहाँ पे ओपन है, कोई दीवार वगैरह यहाँ पे नहीं लगी। तो हम इस मंजिल पे बैठ जाते हैं। आज पहली बार काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि घर वाले सारे पप्पो घर गए हुए हैं, डैड काम पे हैं, दादा वो भी नमाज़ पढ़ने गए हैं और मैं मदरसा में पढ़ के आया हूँ। पप्पो के आते हुए मदरसे में नमाज़ हो रही थी, तो मैं वहाँ यानी कि दोहराई वगैरह करने जाता हूँ ना, तो इनकी सलाम दुआ। तो मदरसे के वाले वैसे कारी वगैरह जो होते हैं मदरसे के बच्चों को एंटर होने देते हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ हिफ्ज़ किया हुआ है और वहाँ डेली जाता रहता हूँ, रोज़ाना का घंटा लगाता हूँ, यानी कि दोहराई वगैरह करता हूँ। तो इसलिए मुझे नमाज़ पढ़ने उन्होंने दे दी, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। दादा को भी नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो खैर इसके साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। यहाँ पे देख लो दोस्तों, ये जो दो डब्बे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ओके हो गया। एक वो वाला डब्बा है और एक ये वाला डब्बा है, यानी कि ये दो कमरे यहाँ पर दोस्तों बनने वाले हैं। दो किस लिए, एक बनेगा तुम्हारे भाई का और दूसरा सामान के लिए, जो फालतू आड़ कबार का सामान पहले छत पे पड़ा होता था। तुमने मेरे कभी पीछे अगर कोई ब्लॉग देखा है तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पे एक छत वगैरह थी। ठीक है, जो छत की टियारन है, तो छत पे बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता था। तो दोस्तों वो सामान इस कमरे में आ जाएगा, बाकी दूसरे कमरे में तुम्हारा भाई वहाँ पर ऐश करे।
यानी कि व्लॉग वगैरह बनाया करेगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अब दोबारा दादा भी नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, फिर घर को ताला लगाएंगे, दादा बुक से जाऊँगा पप्पो के, चाय वगैरह पी के फिर रात हम घर आ जाएंगे वापस। तो खैर दोस्तों, छोड़ो इन बातों को, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खास ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम बीमार हो गए तो मेरी वीडियो कौन देखेगा भाई, तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, गुड बाय।